भाईजान पिछले वीक में बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं, इतनी कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि भाई हमें जो हमारे मुल्क में होने वाली जो कहानी है ना 55 रुपये वाली, उस पर भी एतबार नहीं आ रहा। खैर शुरू करते हैं भाईजान। सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, बल्कि नाइस। इसको बाद में रखते हैं। ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना हम बाद में रखते हैं। पहले जो है ना हम जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, ईरान इराक वार। ईरान और इसराइल की वॉर। तो भाईजान ऐसे है कि ईरान ने इसराइल का बड़ा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि चूँकि इसराइल ने मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, बहुत सारे सहाफ़ी उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं जो कि अफेक्टेड एरियाज़ में जा रहे थे, वहाँ पे जाके वो फुटेजेस बना रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किए। इस वजह से मीडिया में वो सारी खबरें नहीं आई। इवन के जो फ़लस्तीन में लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, वो वीडियोज़ आपको नज़र आई हैं। ठीक है, ईरान पे जो अटैक हुए हैं इसराइल की जानिब से, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है? आज मंडे है, क्या लग रहा है, सॉरी ट्यूसडे, आपको क्या लग रहा है? भाई वार तो चलेगी लंबी, ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई ये ट्रंप ने कह दिया कि अब वार रुक जाए, ट्रम्प पोपा, तो भाई वार तो रुकेगी नहीं। ओके। ठीक है ना, ये प्रोलॉन्ग होगी। हाँ, इसमें यह है कि ईरान जीतेगा नहीं, लेकिन वो अपना अमेरिका को जीतने भी नहीं देगा। उसकी स्ट्रेटजी ही यही है कि भाई मैंने उन्हें विन विन सिचुएशन में लेके ही नहीं आना, एटलीस्ट वो बैक ऑफ द फुट जाएं और थोड़ा सा हट जाएं। लेकिन हट तो नहीं रहे। हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे? नहीं, ईरान नहीं हट रहा। ईरान तो नहीं हटेगा। ईरान ने कह दिया कि भाईजान ये 2 साल चले जंग, 3 साल चले जंग, हम लड़ेंगे। अगर आपको याद हो, आयतुल्ला खुमैनी का एक फतवा था 2004-5 का, न्यूक्लियर उसके अगेंस्ट था। तो कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा कंजर्वेटिव है जो अब आए हैं, जो कि उनके बेटे हैं, क्या नाम है, अली? नहीं, मुश्तबा। ठीक हो मुश्तबा गया, अली खमना। ठीक हो गया। और इनका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो अगर तो मिसाल के तौर पे ये इसी तरीके से अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल से हिजबुल्ला का हिस्सा भी रह चुके हैं। हिजबुल्ला का हिस्सा रह चुके हैं। हाँ अभी जी, एक 17 साल की उम्र में मेरे ख्याल से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बेसिकली ईरान ने बंद किया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है क्या? सो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक बंद गली है, ठीक है, बंद गली के दोनों साइडों पे घर हैं, लेकिन गली का पहला जो एरिया ना जहाँ से आप गली मतलब गुजर सकते हैं, उस उधर ईरान बैठा हुआ है। तो टेक्निकली सऊदी अरब, कतर, इराक, यहाँ से जो भी पेट्रोल लेके आ रहे हैं ना, क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं, तो ईरान जो है वो सबसे आगे बैठा हुआ है और ईरान ने वो एरिया ब्लॉक कर दिया। वही तो 30 किलोमीटर का जो पैच है ना, जो नैरो, चौड़ाई, हाँ, जो नैरो पैसेज है, उसका कंट्रोल मोस्टली होता है ईरान के पास है। चूँकि वो एरिया ही उनका वो बनता है, एरिया ही इंटरनेशनल उनका वाटर्स बनता है, उनका हाँ जी। कंसिडर होता है। चूँकि आप ये देखें कि बाउंड्री सिर्फ ज़मीन तक नहीं होती, कुछ पानी का भी एरिया जो है वो एक कंट्री की बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। सो खैर ये भी एक अलग पॉइंट है। मेन बात आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयानात बदल रहा है भाई, बार बार बदल रहा है। भाई वो एप्स्टीन फाइल्स जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसने पूरा कंट्रोल किया हुआ ट्रम्प साहब को। ओके। हाँ जी, वो बीच में एक था कि जिस टाइम ट्रम्प ने कहा कि भाई अब हम जो हमने काम करना था वो हमने कर लिया, अब हम पीछे हटते हैं। द नेक्स्ट डे ही एप्स्टीन फाइल के कुछ पेजेस रिलीज़ हुए हैं और ट्रम्प ने दोबारा से आगे कहा कि भाईजान दोबारा जंग लंबी होगी। ट्रंप ने एक नैरेटिव बनाया था कि वो जंगें रुकवाएगा। जब इलेक्शन से पहले जो नैरेटिव था, जितने नैरेटिव इसने जितने भी सियासी वादे किए हैं इलेक्शन कैंपेन में, वो सब इन्वर्स हुए हैं। वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और ट्रंप को ये लगा कि शायद अब हम वेनेजुएला 2 कर सकते हैं ईरान के अंदर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इंडिया का जो स्टांस है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सेम लैंग्वेज होने की वजह से वीडियो इंडिया के बहुत सारे यूज़र्स भी बाज़ दफ़ा देखते हैं, कमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया के लोगों का ये स्टांस है, जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े पेजेस उनके लाइक के होते हैं, क्रिकेट की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से, बहुत सारे पेज, 10 साल पुरानी फेसबुक की आईडी है भाई, बहुत सारे पेजेस लाइक हुए हैं। तो वहाँ पे मुझे ये है कि वो प्रो इसराइल नैरेटिव है, वो आयतुल्ला खमनाई की जो शहादत है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ईरान के ऊपर होने वाले अटैक का मजाक, बगैर जाने कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो ये एक नैरेटिव दिया था कि जनाब हम पीस मेकर हैं, पीस मेकर हैं, हमें वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने भी जाके कहा था कि मैं जी आपको रेकमेंड करता हूँ। एक तो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती कि भाई चाहते क्या हैं, ठीक है, कोई सॉलिड स्टांस नहीं है इनका। एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी 3 साल पहले, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, जो कि इमरान ये खान प्रूव करते जा रहे हैं ना अब। इमरान खान की लाइन के टोटली 180 था, ठीक है। जैसे आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स 180 डिफरेंट होते हैं, ये वाली लाइन भी 180 डिफरेंट थी। एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट का जो है 180 इनवर्स था कि जनाब बैगर्स कांट बी चूज़र्स, तो वो प्रूव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान को ईरान ने इम्यूनिटी दिया, और उसका प्रूफ ये है कि इस टाइम भी
सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स चल रही हैं पाकिस्तान से, ठीक है, बाकी मिडल ईस्ट में ना चलें सो चलें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़्लाइट वाया बलूचिस्तान, ईरान, चूँकि ईरान से भी वो क्रॉस करता है कुछ एरियाज़ के ऊपर, एंड देन फिर वो समंदर और फिर सऊदी अरब वो जाता है। 3 घंटे की बेसिकली ये फ़्लाइट होती है, 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की। तो ईरान ने पाकिस्तान को एयर स्पेस तक के अलाउ कर रखी हुई है, ठीक है। चाइना को भी चाइना तो अलग मैटर है ना, चाइना की तो सपोर्ट है, चाइना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं जब बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ किया हुआ है, इसी तरीके से चाइना को अलाउ किया हुआ था, और वो उसके ऊपर कभी उन्होंने अटैक नहीं किया। अभी माल्टा का एक जहाज़ गुजर रहा था, उनको 3 से 4 बार रोका है, जब वो नहीं रुका, वो क्रूड ऑयल लेके जा रहा था, तो ईरान ने फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान वालों को कोई भी इस तरह की इम्यूनिटी नहीं थी। ये पैनिक बटन क्यों क्रिएट किया गवर्नमेंट ने? 55 रुपये बढ़ाकर 110 रुपये भी बढ़ा सकते थे सर। 55 रुपये बढ़ाए गए, 110 रुपये। वो एक माइंडसेट डिपिक्ट करता है उस औरत का जो ये मिनिस्टर थी कि हम 110 बढ़ा क्या कर लेते। वाकई कुछ नहीं कर सकते भाई, ऑपोजिशन आपने ख़त्म कर रखी है, हाँ ठीक है। पीका एक्ट आपने लगा रखा है, कोई भी चीज़ हो वो विदाउट प्रूफ, विद प्रूफ आप जनाब उसको पीका के अंदर ठोक देते हैं और बड़ी सख्त सजाएँ हैं उसकी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सिर्फ एक मुकदमा जो कि 295 का था, 295C का था, उसके अंदर वो गए हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बगैर किसी वजह के मौलवियों के हत्थे चढ़े हैं और वो जनाब जेलों के अंदर पड़े हैं, और वो पड़े हैं 17-18 साल, उनको सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतना सख्त कानून है। इसी तरीके से जो है वो इसी तरीके से पीका भी थोड़ा बहुत सहाफ़ियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। हालांकि ये आया तो इमरान खान के टाइम पे था, लेकिन इसको ज़्यादा जो है ओवर यूटिलाइज कर दिया गया, एग्जैजरेट किया गया, ओवर यूटिलाइज़ किया गया। बात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत ये है कि भाई फिर आप एक बार इलेक्शंस में उतरें, जो आप जितना भी ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, आप सुथरा पंजाब लेके आ रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ग्रीन बसेज लेके आ रहे हैं, तो आपका कोई पॉलिटिकल डिसीजन में बसीरत तो होती नहीं है। लेकिन खैर कभी आप इलेक्शन में आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन भाई और निकल गई। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन लगा दिया। पैनिक क्यों क्रिएट किया है? उन्होंने क्या अफ्तार पार्टीज नहीं होंगी अब? मैं आपको अफ्तार पार्टी दे भी नहीं रहा। इस बंदे ने मुझे 16 दिन लगातार न्यूज़ भेजी हैं, और अब तो भाईजान देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या दिया। अब मैं भाई इसको कोई अफ्तार पार्टी नहीं दे रहा, और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। देखें सर, आपकी वजह से मेरी अफ्तार पार्टी चली गई। क्योंकि मैं कल प्लान कर रहा था, इवन कि मेरे मोबाइल में मैं आपको चैट शो कर सकता हूँ जिसमें मैं मेन्यू लिख रहा था कि यार इसको क्या, लेकिन रात को मियाँ साहब ने बोला है देयर विल बी नो अफ्तार पार्टी। सॉरी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का था, अफ्तार पार्टी नहीं होगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं भाईजान। पैनिक क्रिएट करने में सबसे बड़ा हाथ के पहले तो ये न्यूज़ फैलाई गई कि जनाब वो तो हर जगह ही फैलनी थी कि पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, क्रूड ऑयल ने बढ़ना ही था, वो सबको पता था, सब पता था, होना था। लेकिन आपके पास पुराना तेल मौजूद था, आप वही काम कर रहे थे। आप दुकानदारों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से मना करते हैं, पुराने रेट्स के ऊपर महंगी चीज़ें बेचने से मना करते हैं, आपने खुद वही काम कर दिया। मतलब आपने पुराने रेट वाला पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो मौजूद था, उसको आपने 55 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। सर मैंने तो कोई एस्टिमेशन भी सुनी है कि अगर ये एक महीना ये 55 प्लस में एक्टिविटी जारी रहे, प्लस जो पीछे से इन्होंने वो लगाया हुआ है ऑलरेडी, वो क्या लगता है, लेवी लगती रहे, तो ये कोई बिलियन 110 रुपये का तो लेवी टैक्स है सर, बिलियन डॉलर में ये जा रहा है अमाउंट। जी। तो आप अगर कोई करने वाला हो ना, तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे चलते हैं, लॉकडाउन लगा दिया, हाँ जी, कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, स्कूल बंद होते हैं, क्या हम लोगों ने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करना? पहले हमारी एजुकेशन पूरी हो रही है, पुराने हम तरीकाकार से चल रहे हैं, उसके बाद हमने ये एक अजीब एक सिस्टम हमने लगा दिया। पहले बच्चों को जनाब हमने करना है, बच्चों के ऊपर ठीक है, बच्चों की एक्टिविटी होती है, आपने बच्चों को ड्रॉप करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप दूसरे पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोच रहे? मैं अभी एक पर्सपेक्टिव मुझे भाई आपको देता हूँ। इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। कोविड के अंदर जो जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, इर्रिस्पेक्टिव इमरान खान की स्पोर्ट्स सेट की बात कर रहा हूँ, आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते, कोई आप उसको क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। अगर क्रिटिसिज्म का वजन था तो वो बहुत थोड़ा था। मेरा एक दोस्त है जो कि प्रो नून लीग है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, आजकल वो ब्यूरोक्रेसी में जा चुका हुआ है। और जब मैंने उसका सुना, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी तशवीश लाक हुई कि ये आगे अगर इसको बड़ा ओहदा मिल गया तो ये क्या करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो बात ये हुई कि वो जब इमरान खान ने सेहत कार्ड लॉन्च किया था ना, उस टाइम पे वो क्रिटिसिज्म एक छोटी सी बाल के खाल उतारने वाली बात या माचिस की तीली को बम बना रहा था। अगर आपको वो इमरान खान के इनिशिएटिव्स में चीज़ें नज़र आएंगी, जो लॉकडाउन इमरान खान ने लगाया, फिर उसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, लेकिन पंजाब में हुकूमत मौजूद थी, तो सानिया निश्तर ने जब सिंध के इलाके में, ये जितना पंजाब के इलाका, साउथ पंजाब का सैलाब आया था, तो उन्होंने ये किया था कि जिन लोगों के घर टूट गए थे ना, उनको बाकायदा गूगल मैप से अलॉट कर दिया था। पहले गूगल मैप से उन्हें पिन किया कि जनाब फॉर एग्जांपल सकलैन असगर है, इसका घर सैलाब में टूट गया है, तो सकलैन असगर का नाम लिखा गया और सकलैन असगर का वो जो घर था कितने मरले पे मुश्तमिल था
उसको बाकायदा गूगल पे लोकेशन कोऑर्डिनेट्स पिन कर दी गई कि जनाब ये है एग्जैक्ट लोकेशन, इस बेचारे का घर टूट गया है। ओके, अब उसने क्या करना है, उसका एक अकाउंट बनाया गया, उसके अंदर उसको पैसे दे दिए गए, लो जी बनाओ घर अपना। ठीक है, अब ये आपके क्या ब्यूरोक्रेसी के पास ये दिमाग नहीं है। ठीक है, ये सानिया निश्तर की इनिशिएटिव थी, उन लोगों के घर बन गए, सब कुछ चल गया। अब जो 2025 में सैलाब आया है, ठीक है, कितना मिला है एकड़ का? 20,000 नहीं, थोड़ा मिला है। ठीक है, और वो अभी तक वो इलाके बहाल नहीं हो सके। और अगर अब बारिशें आई, चूँकि ऑलरेडी जो है वो इन्वायरमेंटल हमारी माशाल्लाह से वो भी बड़ी ख़राब है, हमने उसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अब फिर वही बात आती है, कोई ट्रीज़ कोई कुछ नहीं लगाने, मौसम बाहर का आया हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं करनी, अगर आपने करनी है तो उसके अंदर भी कमीशन चल रहा है। आप एक बार आएँ, चक्कर लगाएं, ग्राउंड रियलिटीज़ पर लोगों से बात करें। आपके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी का झरमट्टा मचा होता है ना, वो आपको सुनने नहीं देता लोगों की। आप कभी अराउंड नहीं, मरियम ने कहा है कि यार कॉल करें आपको, हम पौधे देंगे। यार बस करो यार, नहीं, लोगों का एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसने क्या दिया ना कि यार आप हमें कॉल करें, हम आपको पौधे देंगे। सर जब तक आपकी ये जो कॉलोनियां बनने वाला अमल जो स्लो डाउन नहीं ना होगा, यार जब हमने मजाक उड़ाया था 1 बिलियन सुनामी ट्री का, आपको दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इमरान है। खान ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर टैक्स ज़ीरो किए हुए थे। ठीक है, अब आप आज लोगों को कायल कर रहे हैं, वो कैसे गाड़ियां लेंगे जब वो महंगी करोड़ के करीब जाके मिलेंगी आपको? हाँ जी, ठीक है, 400% जिनके ऊपर तो टैक्स होगा। आपको इस चीज़ के ऊपर कंसीडर करना चाहिए कि भाई यू हैव टू टेक सम इनिशिएटिव्स जो लोगों को रिलीफ दें, लोगों को मैसेज दें। शॉर्ट टर्म आप जो इनिशिएटिव्स लेते हैं ये किसी भी काम के नहीं है। ठीक है, बात चली थी जंग के ऊपर, लेकिन जो पैनिक आपने क्रिएट किया ना, वो जानबूझ के इस तरह का पैनिक बन गया है लोगों के सामने। अब जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, जिन लोगों को छुट्टियां हुई हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या है कि घर बैठे कोरोना में बोर हो गए थे भाई, दिन बड़े बड़े लगना शुरू हो गए थे, आसमान साफ हो गया था, हम 70-60s में पहुंच गए थे। बट बात यह है कि भाईजान इन लोगों ने ज़्यादा एक्टिविटी करनी है। आप लॉकडाउन कह रहे हैं, आप एक बार शाम को चक्कर लगाएं ज़रा मार्केट का, आप किसी एजेंट को भेज दें, ज़रा बाज़ारों में जाके देखें, तो ज़्यादा एक्टिविटी होनी है। 55 रुपये बढ़ गया, सो व्हाट, लोगों ने वही काम करने हैं, कोई लॉकडाउन नहीं लगना, किसी किस्म का कोई इंपोजमेंट नहीं होना है। आप कभी ये प्रैक्टिकल लेवल पे सोचें। आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, आप ऐलान कर देते हैं, उसका अमल होता नहीं होता, वो बात की बात है, वो कोई गो थ्रू नहीं करता। सब अच्छे की रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन आपको असली रिपोर्ट इलेक्शन में मिलती है, फिर आप कहते हैं जनाब धांधली हुई है। तो खैर, क्या, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, जंग, इसराइल, फाइनेंशियल कंडीशंस। एक और चीज़ जो बड़ी मज़े का खेज है, एक कॉन्स्पिरेसी ये चल रही है, प्रॉक्सी ये चल रही है कि इसराइल जो है वो फेक अटैक करवा रहा है। हाँ जी, गल्फ एरियाज पे। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं, एक फैक्ट है कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, चूँकि अब पहले तो ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ थे, सिर्फ यहाँ पे अरबी रहते थे, अब अरबी नहीं रहते, बाकी अजमी रहते हैं। तो इन कंट्रीज़ में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, तो इन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हुए हैं। बेसिकली वो समंदर से पानी लेते हैं। अब समंदर का पानी नमकीन होता है, पीने के काबिल नहीं होता, सिर्फ नहाने के काबिल होता है और यूँ बॉडी शॉट मारने के काबिल होता है। वो पानी बाकायदा साफ़ होता है, फिल्टर होता है और फिर आवाम पे जाता है। मेरे पास कुछ स्टैट है भाईजान, मैं वो दिखा देता हूँ। सर 400 प्लांट्स लगे हुए हैं गल्फ शोर में, 400 प्लांट्स, जिसमें कुवैत, यूएई, ठीक है, यूएई 42% पानी लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 90% लेता है कुवैत। ओह, इन समंदर से पानी लेता है, 10% उसका ओरिजिनल है, यानी कि कुवैत की आबादी 90% इस प्लांट से लेती है। 86% लेता है ओमान। ठीक है, 70% लेता है सऊदी अरब इस डिसैलिनेशन प्लांट से पानी। इसराइल ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया कि भाई पानी की किल्लत हो जाएगी। ईरान का अपना नेचुरल वाटर बहुत है, ठीक है, ईरान इस लिस्ट के अंदर नहीं आता जो मैंने पढ़ के बताई है, लेकिन ये कंट्रीज़ आते हैं जो मैंने आपको बताएं, और इन कंट्रीज़ के अंदर वो सारे की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी पाई जाती है, क्योंकि आपने यूएई को और इस तरह के कंट्रीज़ को इकोनॉमिकल हब बनाने की जितनी आपने प्रमोशंस की हैं, अभी द लाइन मनसूबा KSA के अंदर चल रहा है, कतर का फीफा हो गया था, यूएई के अंदर आप देखें कितना बिजनेस चल रहा है, शाहरुख खान आके एडवर्टीजमेंट करता है। अब जब डिसैलिनेशन प्लांट ही नहीं होगा, पानी की किल्लत हो जाएगी, और यूएई के अंदर तकरीबन 45 डेज़ की कैपेसिटी है। उसके अलावा यूएई से याद आया भाई, जिन्होंने बताया कि भजन, जिन वीडियोस बना के यूएई के अंदर से जिन्होंने की है ना रिलीज़ के, भजन यहाँ वाकई हालात ख़राब है, उन पे 5-5 लाख दरम का जुर्माना कर दिया गया। सर अगर वो नहीं करेंगे तो डबल हो जाएगा जुर्माना, अगर वो फिर बाज नहीं आते तो ये जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम सेफ है, ओके है, कुछ भी नहीं है। और अगर यही चीज़ थी तो यूएई को अपनी स्टॉक मार्केट 2 बार बंद क्यों करनी पड़ी कल के दिन?
उन्होंने स्टॉक मार्केट बंद की क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी कल बहुत ज़्यादा गिरी, तकरीबन कोई 10-15 हज़ार पॉइंट्स गिरी, लेकिन उसके बाद बहाल हो गई। लेकिन कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बजे, जो कि अमेरिकन टाइम डे टाइम है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अब जंग के बिल्कुल ख़त्म एंड दाने में पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइक इंडिया का नरेंद्र मोदी अब बन चुका है इस पॉइंट के अंदर कि जनाब हमने पाकिस्तान के विमान तबाह कर दिए हैं मित्रों। लेकिन अब हालात ये हैं कि ईरान कंटिन्यूसली मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान ने वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने गुब्बारे वाले वो दिखाए हुए हैं हेलीकॉप्टर्स। टेक्निकल पॉइंट यार, पेंटिंग बनाई हुई है, गुब्बारे वाले हेलीकॉप्टर बनाए, बच्चों को दे देते खैर, लेकिन नहीं यार, माइंड गेम कर गए ना वो अपनी तरफ से। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एक ऐसा एलिमेंट है जो इसराइल ने इस्तेमाल किया बच्चियों के स्कूल के ऊपर। ख़वातीन की आज़ादी बेसिकली चली थी जनाब के, ख़वातीन को लिबरेशन नहीं है ईरान के अंदर, ईरान के अंदर ख़वातीन को लिबरेशन नहीं है, लिहाजा ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। 90% वहाँ की ख़वातीन लिटरेट हैं भाई, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन लिबरेट नहीं है बकौल अमेरिका के। उन्होंने कहा जनाब कि ख़वातीन लिबरेट नहीं है, लिहाजा इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। पहले कुछ अर्सा पहले दंगे चले, वो हकीकत भी थे, ये बात नहीं है कि अमेरिका के प्लांटेड थे, हकीकत भी थे। 2 पोल्स बने हुए ईरान के अंदर, जैसे आपके पाकिस्तान के अंदर भी मल्टीपल पोल बने हुए। लेकिन जब आया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया ईरान के ऊपर आया, तो वो सारे पोल्स यूनाइट हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी तो मोस्टली पीपल जो थे वो भूल चुके थे कि कौन पीटीआई का कौन नून लीग का। बिल्कुल इसी तरीके से वो जो ख़वातीन की आज़ादी की जंग थी वो बच्चियों के मारने पर जाकर ख़त्म हुई। सर ये ख़वातीन से याद आया, हमारे यहाँ क्या हुआ ख़वातीन के साथ जिन्होंने मार्च किया था। औरत मार्च भाईजान, इस बार औरत मार्च पे लगाम डालने की कोशिश की गई है, जो कि मैं समझता हूँ, मैं ये लगाम जो है वो क्रिटिसिज्म वाला लगाम नहीं कह रहा, मैं हुकूमत की ज़बान वाला लगाम कह रहा हूँ कि आई डोंट नो व्हाई औरत मार्च चल रहा है तो यार पकड़। कुछ भी नहीं होता, उनके मार्च करने से अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। आपने उन पर पर्चे कर दिए औरतों पर, क्या सोच समझ के उन्होंने पर्चे किए, जेलों में डाला। सर वो कहते हैं ना कि बदनाम ना हुआ तो नाम नहीं होगा। ये आप लोगों ने जानबूझ के, ये मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन क्यों नहीं मशवरा देता कि यार आप लोग मुफ्त की हाइप क्रिएट करते हैं, एक बंदे को दबाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे ही। और ये चीज़ जो है इस बार औरत मार्च में भी हुई है कि वो वीडियो वायरल होगी। अच्छा तुम लोगों ने उसे गिरफ्तार किया तो मोबाइल का कुछ कर लो। वो एक औरत ने वीडियो बना दी कि देखे जी हमें गिरफ्तार, वो वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, अब पाकिस्तान में वो कम्युनिटी जो कि ईरान के इस अटैक पे नहीं उठी, ठीक है, अमेरिकन कौंसुलेट पे जब मरीन्स ने पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक किए, 9 बंदे हमारे जाँ बहक कर दिए, तब नहीं उठी। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग जाते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने तो बहुत सारे हमारे साफ़ी हज़रात कहते हैं कि क्यों करते हैं। ठीक है, आप लोगों तो वो एक अलग बात है, वो तो मैं उस पॉइंट में नहीं घुस रहा। तो वहाँ पे ये सारी जमातें नहीं उठती, लेकिन ये इस पॉइंट पे क्यों उठती है? यहाँ पे बात जो है वो मी टू या V2 की नहीं है, यहाँ पे बात एक रियलिटी की है कि यहाँ पे आप लोगों की आवाज़ फिर क्यों उठती है। ठीक है, और उस औरत मार्च में वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रोवर्शियल टेक ले जाती हैं। नहीं, बात यह है कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, उसके अंदर हम मानते हैं कि वो जो उनकी डिमांड्स हैं वो उस तरह नहीं वो डिपिक्ट कर पा रहे हैं कि जो उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन आपका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप एक मार्च के ऊपर अटैक कर रहे हो, आप उनको पर्चे कर रहे हो, उन्हें जेलों में डाल रहे हो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर। इसमें ना पोर्ट्रे होता है कि एक ऑर्डर आया कि 144 जो है ना वो सेक्शन लगा दिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए एरिया के ऊपर कि पब्लिक गैदरिंग नहीं अलाउ किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि हालात कंट्री के बड़े, अब मैं ज़रा गवर्नमेंट की ज़बान बोल रहा हूँ। लेकिन अब जब आप करते हैं तो फिर क्योंकि एक डे फिक्स होता है, जाहिर सी बात है, अब आप पूरा मन करें, अब जब पब्लिक गैदरिंग अलाउ ही नहीं है। नहीं, अब सबको पता है कि यार इस दिन पर औरत वुमेंस डे है, उसी दिन वुमेंस ने निकलना है मार्च करना है, आप कहते हो कि यार उसी दिन हमने 144 लगाना है। सर इसमें ये बात है ना कि वो कहेंगे, उन्होंने देखें जो हमारे इदारे हैं ना इस टाइम पे वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो अपनी इमेज और फेस सेविंग के लिए हैं। वो इतना फेस सेविंग के चक्कर में पड़ गए हैं कि वो आपको ऐसी कहानी पेश कर देंगे जहाँ पे आप कहीं किसी काबिल नहीं रहेंगे। इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, वो ये कि जनाब अगर इस औरत मार्च में ही शरपसंद नासिर आके मुल्क में तकरीब कार एक्टिविटीज़ कर दें तो जब इनके अपने जलसे होते हैं तब नहीं हो सकता ये, तब तो हुकूमत के अलावा होते हैं ना, वो तो सब कुछ जायज़ होता है ना, यही ठीक है, सब कुछ जायज़ होता है। सर केपी की हुकूमत ने क्या किया है, 2200 रुपये दिया, 2200 रुपये। आप 15 लाख मोटरसाइकिल वाले हैं, हाँ जी, उनको 2200 रुपये मिलेगा। ये मुझे लग रहा है ट्रेन ट्रैक से उतर गई है। नहीं, हमारे यहाँ ट्रेनों के ट्रैक के भी हालात इस तरह ख़राब हैं, लेकिन ये ट्राली गुजर रही थी। 15 लाख मोटरसाइकिलिस्ट हैं, 2200 रुपये मिलेगा। और रेट पेट्रोल का मेरे हिसाब से नहीं बढ़ा, ये तो कोई केपी का दोस्त ही बता सकता है कि वाकई केपी के अंदर पुराना रेट चल रहा है कि नया रेट चल रहा है। लेकिन पेट्रोलियम तो आई थिंक सो हुकूमत के, नहीं पेट्रोलियम तो फेडरल के अंडर हो गया, तो फिर ये क्या करेंगे, अपनी जेब से देंगे पैसा? ये अपनी जेब से 2200 रुपये दे रहे हैं ना। एक रिपोर्ट पड़ी थी जी,
हुकूमत पंजाब की जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 0.9% थी, और जो केपी गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रोथ थी वो 1.6 या 1.7% ऐसे थी। ही। ये पिछले साल की है। हाँ जी, जो कि लेकिन पंजाब हुकूमत ने खुद शाया की थी। लेकिन पॉइंट ये है कि पंजाब ज़्यादा आबादी वाला, ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ वाला, ठीक है, ज़्यादा बिजनेस प्रोड्यूस करने वाला। मरीम नवाज़ के इनिशिएटिव्स आपके सामने हैं, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया है, गलियाँ कूड़े साफ़ हैं, चाट चाट के साफ़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब बहुत सारी और, नहीं मजाक सेट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? भाई इनिशिएटिव्स मैटर करते हैं ना। आप एक बिजनेस को, बात होती है जीडीपी का कॉन्फिडेंस के साथ। जब आपकी आवाम को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, वो पैसा उस हिसाब से खर्च ही नहीं करेगी। जब कैश फ्लो ही नहीं होगा तो जीडीपी पे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। उनके पास कॉन्फिडेंस है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, बेशक हम खबरों में कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन उनकी आवाम को है कॉन्फिडेंस, तो कैश फ्लो होता है, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब एक चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सर जीडीपी से याद आया कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक जहाज़ ख़रीदा है जी। हम वीडियो एडिटर्स हैं तो हमें किसी दौर में एक नीश आई थी, जहाज़ों की नीश थी, प्लेन्स नीश थी, ठीक है, लग्जरी जेट्स की नीश थी, अब एग्जैक्ट वर्ड याद आ गया। तो उसमें एक जहाज़ था बम्बार्डियर, ठीक है, बड़ा मशहूर जहाज़ था, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स थे। तो मुझे नहीं था पता कि वो अंग्रेज़ों के जहाज़ों की वीडियोस बनाते बनाते वो जहाज़ हमारे कंट्री में भी आ जाएगा। एक जहाज़ आ चुका है जिसको एयर पंजाब से अटैच किया गया है। एक अभी एक कंट्रोवर्सी जो है ना वो फैली हुई है 24 घंटे के अंदर अंदर के मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो, उनका जो जहाज़ है वो ऑस्ट्रिया गया हुआ है। अब चूँकि वो जहाज़ पब्लिक है, उसकी डिटेल्स पब्लिक हैं, तो वो जनाब ट्रैक किया गया तो वो ऑस्ट्रिया में पाया गया। तो लोगों ने कहा जी कि मरीम साहिबा इस जंग के हालात में ऑस्ट्रिया गई हुई हैं। हालांकि ये पॉसिबल फिजिबल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी अगर आपने जाना है, यूरोपियन कंट्री में भी आपने जाना है, तो वो आप मिडल ईस्ट क्रॉस करके ही जाएंगे, जो कि इस टाइम पे फिजिबल नहीं है, या आपको रशिया के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि लंबा चक्कर है। तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर डिनाइल आ गया कि भाई मरीम नवाज़ कंट्री के अंदर ही हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तो अगला मुद्दा भाईजान आपका, कि आपके खान साहब फिर से इग्नोर हुए पड़े हैं। ये खान साहब की वीडियोस बड़ी चल रही हैं यार। खान साहब की वीडियो से याद आया कि यार वो एक लड़का था जिसने वीडियो बनाई थी। कौन सा? जो काफिला गुजर रहा था अस्पताल के लिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया अब था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से क्यों गिरफ्तार किया गया भाई? कौन सा ऐसा कोई पर्सनल था, ऐसी जिसके अंदर थी, कुछ या नजर आ रहा हो यार, आइटम बम थे, ठीक है, जिनकी मूवमेंट की वजह से आप जो है वो कहें कि नहीं जी यहाँ पे न्यूक्लियर मूवमेंट हो रही थी या ऐसी रेड जोन मूवमेंट हो रही थी। खैर, एक और लड़का भी पकड़ा गया कल की खबरों में, लेकिन ये पीटीआई सहाफ़ियों की जानिब से फैलाई गई बात है। अब इसके ऊपर कितनी सदाकत है कितनी नहीं, लेकिन बता ज़रूर देते हैं कि जनाब जो लड़का जिसने इमरान खान की जान बचाई थी गुजरांवाला में, आई थिंक सो उसने धक्का दिया था, या वो, हाँ, शूटर को धक्का दिया था, शूटर को, जिसकी वजह से वो जो गोली थी वो थोड़ी सी डिस्प्लेस होकर खान साहब की जान बच गई थी। उसको भी गिरफ़्तार किया गया कल। अब मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए, लेकिन भाई आप अपने अगेंस्ट जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म है, आप कब तक ये सहारा लेंगे? अगर मिसाल के तौर पे हवाओं के रुख बदल गए जैसे 2018 में बदले हुए थे, तो फिर आपके लिए जब ये नाजिल होंगे ना, तो ये फिर आपसे जो बदले लेंगे उसके लिए भी आप तैयार हों कि फिर ज़्यादा चीखें निकलेंगी। आपने इस बंदे का पंखा अच्छा, वो वीडियो आई है, डॉक्टर साहब का बयान आया है कि इमरान खान साहब आए हैं, बॉडी बड़ी फिट वाली, उनकी शर्ट उतारी गई है क्योंकि उनके जो है ना वो दिल के टेस्ट होने थे, तो वो सारे यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो खान साहब के प्रॉपर बॉडी बड़ी टाइट हुई थी। टाइट होने से मुराद है कि मसल्स डेवलप हुए थे, फिट जो थे, किसी दौर में इमरान खान का यहाँ से गूगल नज़र आता था ना, ठीक है, जब वो यूँ टांग के ऊपर टांग रख के बैठते थे, जो हमारा भी आजकल नज़र आता है। शेम ऑन अस, वी आर 27 एंड वी हैव दैट पाउटेड बेली, इट्स अ वेरी शेम फॉर बीइंग अ मैन। ही इज़ अ 70+, लेकिन उनकी माशाल्लाह बॉडी बड़ी खूबसूरत थी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं और क्या करूं, मुझे ना किताबें मिलती हैं, ना टीवी देखने को मिलता है, ना अखबार पढ़ने को मिलता है, तो मेरे पास बचती है एक्सरसाइज। तो भाई आपका एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कितनी देर कर लेते हैं? वो कहता है घंटों लगा रहता हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर खान साहब बीच में रेस्ट करें ना, खान साहब आपको मशवरा है, तो आपके मसल्स अच्छे ग्रो होंगे। लेकिन जाहिर बात है करने को कुछ भी नहीं है। तो ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज। पुराने एथलीट्स हैं, इनकी एक्टिविटीज़ यही होती थी। मैं जितने भी पुराने अंकल जिम में भी आपको नजर आएंगे ना, घंटा घंटा ये वर्कआउट करते रहते हैं। खैर, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक हिसाब से अगर आपको मसल डेवलप नहीं करना तो मसल जो है वो रेस्ट मांगता है। एक खाने की लिस्ट भी जारी की थी इमरान खान की, उसमें इमरान खान जो है वो डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स का शेक रात को पी के सोते हैं, देसी घी के पके हुए देसी मुर्गे, सुबह के टाइम पराठे, और बड़ी एक 3000 कैलोरीज की, 3500 कैलोरीज की, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन एक डाइट जो है ना इमरान खान को मिल रही है। लेकिन इमरान खान जो है ना, मुझे लग रहा है 1100-1200 यूटिलाइज़ कर देते हैं पर डे का, बॉडी वगैरह बना के।
ज़्यादा ठीक है। कर देता हूँ। और इसके अलावा यार एक और बात जो बड़ी मज़े की मेरे से स्किप हो गई है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ, वीडियो को एंड करते हैं। What will be the future of Israel and what will be the future of America after losing the war? Because we are watching them losing, या देखें हार जीत अब अनाउंस नहीं होती जैसे क्रिकेट मैच में हो जाती है, और ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रियलिटी पे नुकसानात देखे जाते हैं, तो नुकसानात इनके ज़्यादा हो गए हैं, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो मैंने अभी वीडियो में गल्फ़ की बात की थी ना, अगर गल्फ़ ने अपना पैसा इधर से उठा लिया वॉल स्ट्रीट से, तो ये जो इसराइल के कहने पे अमेरिका ने जंग इम्पोज की है, इसका नुकसान अमेरिका को ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ठीक है। होगा। तो मैं एक रफ एस्टिमेट देख रहा था जिसमें वो भाईजान कॉस्ट लगा रहे कि $1 बिलियन पर डे के हिसाब से अमेरिका लॉस कर रहा है अपना। सर एक पॉइंट और भी है ना इसके अंदर, अगर मिसाल के तौर पे ये जंग लंबी चलती है और अमेरिका जो है वो इसका निकलना शुरू हो जाता है, तेल निकलना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे ये होगा कि भाई आपकी ये ना सिर्फ इकॉनमी कोलैप्स करेगी, ईरान का मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग होगा, ईरान का ना सिर्फ मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि मिडल ईस्ट और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनका आपके ऊपर से कॉन्फिडेंस हटेगा, आपकी पूरी पोजीशन जो है ना वो शटर हो सकती है, जो पिछले 70-80 साल से आप लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें जो एनालिस्ट देख रहे होंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर मेरा दिमाग ये कहता है कि कोई ना कोई बहाना बना के ना इस जंग के अंदर नरमी लेके आई जाएगी, सीज़ फायर हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि कल सिर्फ खबर दी है $92 पे आ गया रेट। हाँ जी। हमारे यहाँ फिर भी तेल नहीं सस्ता होना है, पहले बात याद रख लो, 500 पे जाएगा, जब लॉकडाउन इन्होंने लगेगा। बढ़ा तो दिया ₹55, लेकिन इस टाइम ये लेके आएंगे ना वापस से ₹55 नीचे, ये सर वेले कर करके ये लेके आएंगे, ₹1 2 ये हमें जलील करेंगे अगले 3 साल और। सर ये हम जो है ना उनकी वाइब देने लग गए हैं, जो क्रिकेट में वो 2 नहीं बैठे होते, बाबर आजम के नाड़े वो वाली वाइब दे रहे हैं। तो हम वीडियो को एंड करते हैं भाई, इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया एज आई प्रेडिक्ट, और T20 में नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर वनडे के अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बाबर आजम और साइम अयूब को इस बार बगैर बताए टीम से निकाल दिया कि इनको आप लोगों ने रेस्ट दिया है या आप लोगों ने इनको ड्रॉप किया है, ठीक है। ऐसी कोई क्लाउन मैनेजमेंट बैठी हुई है। आकिब जावेद जिन्होंने आपको 2 टेस्ट मैच छील दो वाले स्टैंड से जितवा दिए थे, वो अब आपके सर पे ऐसे चढ़ गए। कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको फ़ायदा देने की बजाय ज़्यादा नुकसान देती हैं, ठीक है। अब आपका फिर से क्रिकेट 90s के मोड में जा रही है, नए नए स्पिनर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फास्ट बॉलर को कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। शाहीन आपका कप्तान है लेकिन उस बेचारे के पास भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दिमाग से वो सोचता नहीं है। रिजवान भाई ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जब प्ले वो बस उसका सिंपल इज अ विन और इज अ लूज, नहीं लर्न कि भाईजान कैप्टन को ही नहीं पता होता कि भाईजान मेरे पास कौन कौन सा लड़का है तो वो क्या ही खेलेगा। कैप्टन को सही पता होता है कि भाई मैंने किस बंदे से लास्ट ओवर करवाना है या नहीं, या किसको मैंने मिडल में यूज़ करना है। अगर वो मुझे मेरी टीम में ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या ही कर लूँगा। सर अगला टूर्नामेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में है, आपका रिकॉर्ड वहाँ पे अच्छा है, साउथ अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट होती है। उससे अगला टूर्नामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, आपका वहाँ पे भी चलो ठीक है रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वो T20 है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पहले फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वो फाइनल में पहुंचाने में भी नीदरलैंड ने आपको बहुत सपोर्ट दिया था। आप तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, इंडिया से तो चलो आप विराट कोहली की वजह से हार गए थे, वो एक मैच था जिसमें आप कहते कि यार बहुत अच्छा, लेकिन जिम्बाब्वे से हार गए थे आप। उसके बाद आपका अगला टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड में 2029 का, आई थिंक सो वो चैंपियन ट्रॉफी है, पता नहीं क्या है। तो इंग्लैंड और वेल्स में 3 टूर्नामेंट अब आपके बाहर हैं। ये जो नैरेटिव है जनाब कि एशिया में इंडिया यूँ करता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, किसी को रेस्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मल ग्राउंड्स में होगा, ठीक है। तो अब आप जो है वो इस चीज़ को देखें, इसके ऊपर करें। और इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है, इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया जो है वो विमेंस वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ था, एशिया कप वो जीत चुका है, इंडिया जो है वो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था वो जीत चुका है। क्रिकेट डोमिनेंस चल रही है ना इंडिया की। तो एक सिस्टम की जो है ना जय शाह आपको बर्दाश्त नहीं होता, अच्छा नहीं लगता भाई, उसके दौर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहोगे कि इंडिया को इंडिया के अंदर बेनिफिट मिला तो वो तो मिला है, अब 23 के अंदर बेनिफिट क्यों नहीं मिला जब ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, 24 में तो वो वेस्ट इंडीज़ में जीते हैं, 25 में तो वो दुबई में जीते हैं, आपका होम ग्राउंड था, आपको चाहिए था जी, वो रेस्ट कर रहे थे। तो 24 में वो क्या कर रहे थे, कवालियाँ कर रहे थे। सो पॉइंट ये है कि हम अपनी मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं, आपके जो मर्जी करते फिर। पॉइंट ये आपके लड़कों में स्किल है, लेकिन आप अपने लड़कों को पॉलिश नहीं कर रहे, आप पैसा प्रोड्यूस करने कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आप पैसा प्रोड्यूस करने के चक्कर में लगे हुए हैं। याद रखें इंडिया के अंदर 2 मॉडल चलते हैं, एक IPL तो चलता ही चलता है, लग्जरी पैसा सब कुछ है, लेकिन जो नीचे फर्स्ट क्लास के अंदर रगड़ा चलता है ना 4 डे क्रिकेट का, 5 डे क्रिकेट का, वो आपके लड़के नहीं वहाँ पे जा रहे। अब जो हमारी टीम आई है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कौन कौन है, कैसे कैसे आया भाई। सर एक लड़का है, पता नहीं विकेट कीपर है, वो बैकअप लिया हुआ है, हसीबुल्ला को नहीं डाल रहे यार, मुझे समझ नहीं आ रही उस लड़के के साथ क्या दुश्मनी है यार, ठीक है। अभी अहमद शहजाद ने एक मुद्दा उठाया कि अबरार अहमद को इस्लामाबाद यूनाइटेड में इसलिए पिक किया गया कि अबरार अहमद परफॉर्मेंस ना दे सके, शदाब खान जो है वो लेग स्पिनर के तौर पे आएगा, अबरार अहमद को रेस्ट दिया जाएगा, अबरार अहमद का जो है वो करियर जो है इस तरीके से खुडे लगेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अबरार अहमद हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, क्योंकि अब हमारा कोच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे कोच साहब जो है ना इधर
अल्लाह उनका भी भला करे कि वो बॉयज़ ऐसे ऐसे खिला रहे हैं। अब शादाब खान के एक नया स्टेटमेंट आ रहा है, ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ स्टीव स्मिथ, कि जनाब मैं बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सर फिर भी आप स्टीव स्मिथ वाला रोल नहीं ले सकेंगे, शादाब खान मेरे से 3 दिन छोटे हैं सिर्फ, तो उम्र के इस हिस्से में आ गए ना इंसान को बहुत अच्छे तजुर्बे हो जाते हैं। ठीक है, अकल से सोचें, रैशनल थिंकिंग करें, स्किल को यूटिलाइज़ करें। अगर आपको शोल्डर का इशू, आपकी बॉल प्लेस वहाँ नहीं हो रही जहाँ पे होनी चाहिए थी, तो भाई आप वर्क करें। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा शादाब को लग्जरीज दी गई है ना, तो शादाब को कम से कम माइंड में डर नहीं होना चाहिए कि मुझे टीम से निकाला जाएगा कि नहीं, मुझे टीम, ये तो गलत बात है कि टीम की पोजीशन पक्की नहीं है, ये बात गलत है। शादाब खान के लिए फिट नहीं बैठती। शादाब खान ने जब परफॉर्म किया है टीम के अंदर इन हुआ है। ठीक है, अबरार अहमद को खुडे लाइन लगा के टीम के अंदर उसको डाला गया है, तो उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। खैर हम सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी या शायद उससे अगले हफ्ते होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जंग से बच के रहिएगा, जंग से बाहर ना निकली, दूध ना लवी, तन फड़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।